बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज। और उसमें देखें जो मारूजी हिस्सा दिया हुआ है उसमें सबसे पहले है मुदर्जा झेल बयानात से कुछ बयानात सही हैं और कुछ गलत हैं। अगर बयान सही हो तो स्वात के गिर्द दायरा लगाएं और अगर बयान गलत हो तो गैन के गिर्द दायरा लगा दें। पहला है अमले तालीम और तालीमी निज़ाम को कौमी नज़रिया हयात से जुदा किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है, यानी कि ये ऑप्शन सही है या गलत है, तो ये वाली ऑप्शन जो है वो गलत है। फिर हमारे पास आता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी नज़र हयात का जानना ज़रूरी नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। इंसान हर मामले में अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह है। तो ये ऑप्शन सही है। उल्मा अम्बिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। इंसान फितरतन तजस्सुस पसंद है। ये ऑप्शन भी सही है। फ़लसफ़े का तीसरा मौजू तसव्वुर इल्म है, इसे इल्मियात भी कहा जाता है। तो ये हमारी ऑप्शन जो है ये भी सही है। नफ्सियात के ज़रिए हमें बच्चे की जिस्मानी सलाहियतों का पता चलता है। तो ये ऑप्शन भी हमारी सही है। तालीम बुनियादी तौर पर एक इनफरादी अमल है। तो ये गलत ऑप्शन है। असातिज़ा के हाथ में कौम का मुस्तकबिल और हकीकी मानों में भाग दौड़ होती है। ये ठीक है। तालीम से साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए मुनासिब और अहल अफरादी क़ुव्वत तैयार की जा सकती है। ये भी दुरुस्त है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है मुंदरजा झेल सवालात के जवाबात में मौजूद तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहला है किसी भी कौम का तर्ज़ फ़िक्र, तर्ज़ अमल और अखलाकी इक़दार और रिवायात के मजमूए को कहते हैं। तो इसमें हमने लिखना है नज़रिया हयात। इंसान का मकसद तख्लीक क्या है? इसमें सही ऑप्शन आती है इताअत इलाही। अम्बिया अलैहिस्सलाम के वारिस कौन हैं? इसमें आएगी उलमा। पहली ऑप्शन को टिक लगाना है। निज़ाम तालीम का एक उनसर है। अब ये जितनी भी ऑप्शंस दी हुई हैं अगर हम उनमें सब में से देखें तो हमारे पास आता है हिकमत तदरीस। तालीम का सबसे अहम मकसद क्या है? इसमें जितनी भी ऑप्शन दी हुई हैं उसमें से अगर हम देखें तो रिज़ाए इलाही का हसूल। फिर है हर इंसान फितरतन पैदा हुआ है। अब इसमें जो सही ऑप्शन आती है वो है आज़ाद। ज़िंदा कौमें अपनी इक़दार और रवायात को क्या करती हैं? इसमें हमने ऑप्शन देखी तो हमें पता चला कि इसमें है ज़िंदा रखती हैं। नज़्म ज़ब्त में पहला असूल है। इसमें हमने लिखना है वक्त की पाबंदी। तालीम बुनियादी तौर पर कौन सा अमल है? ये मौशरती अमल है। तालीम का असल फ़ायदा क्या है? इल्मी और तहज़ीबी इसका असल फ़ायदा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिए गए जुमलों में खाली जगह को मुनासिब अल्फाज के साथ पुर करें। किसी कौम का ज़िंदगी के बारे में नुक्ता नज़र इस कौम का डैश कहलाता है। इसमें आपने लिखना है नज़रिया हयात। इस्लामी नज़रिया हयात ज़िंदगी को डैश और डैश के अलग-अलग खानों में तकसीम करता है। पहली ब्लैंक में आपने लिखना है दीन और दूसरी ब्लैंक में आपने लिखना है दुनिया। इंसान का मकसद तख्लीक डैश है। इसमें आपने लिखना है इताअत इलाही। फिर है तलाश हकीकत और सदाकत तक रसाई की जद्दोजहद और कोशिश जो इंसानी अक्ल की बुनियाद पर की जाए डैश कहलाती है। इसमें आपने लिखना है फ़लसफ़ा। फ़लसफ़ा डैश का दूसरा नाम है जिससे इंसानी ज़िंदगी का लाहे अमल तैयार किया जाता है। इसमें आपने लिखना है नज़रिया हयात। तालीम अफराद माशरा की डैश और शख्सियत की हमा पहलू तकमील का नाम है। इस ब्लैंक में आपने लिखना है मुतवाज़न नशो नुमा।
उम्र के मुख्तलिफ मदारिज में बच्चों की डैश डैश और सलाहियतों का फ़हम हासिल करके मुअल्लिम अपने तरीक़ेकार को बेहतर बना सकता है। अब इसमें आपने लिखना है जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती सलाहियतों का फ़हम, यानी क्या आ जाएगा ब्लैंक में, क्या आएगा जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती सलाहियतों का फ़हम। तालीम और माशरे का डैश बहुत गहरा है, बाहमी ताल्लुक़, ब्लैंक में आएगा बाहमी ताल्लुक़। तालीम अलूम फ़नून की तरक्की और डैश का ज़रिया बनती है, ब्लैंक में लिखना है इशात। माशरे को मंज़बत करने का अमल डैश कहलाता है, इसमें आपने लिखना है सियासत। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ रहा है मंदरजा ज़ेल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। सबसे पहले है तालीम की तारीफ़ करें। तो जवाब में आप लिख लें, वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में शायद लिखवाया हुआ है ये कि नहीं लिखवाया हुआ, लेकिन आपको मैं बहरहाल बोल देती हूँ कि कौमी नज़रिया हयात की नस्ल नौ तक मुंतकली का नाम तालीम कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीम की 4 अहम बुनियादों के नाम बताएं। तालीम की 4 अहम बुनियादें मुंदरजा ज़ेल हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग करके आपने लिखनी है। पहली आपने लिखनी है नज़रियाती बुनियादें, दूसरी आप लिखेंगे फ़लसफ़ियाना बुनियादें, तीसरी आपने लिखनी है नफ्सियाती बुनियादें, चौथी आपने लिखनी है समाजी और मुआशी बुनियादें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़रिया हयात से क्या मुराद है। इसके आंसर में आपने लिखना है किसी भी कौम के तर्ज़ फ़िक्र, तर्ज़ अमल, इखलाकी इक़दार और रिवायात के मजमूए को नज़रिया हयात कहा जाता है। गोया किसी कौम का ज़िंदगी के बारे में नुक्ता नज़र इसका कौमी नज़रिया हयात कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इस्लामी तालीम का मरकज़ व महवर क्या है। इस्लामी तालीम का मरकज़ व महवर अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी का हसूल है। गोया इंसान में खलीफतुल्लाह फ़िल अर्द का शऊर पैदा करना और इसके लिए तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीम की अहमियत के बारे में कोई एक कुरानी आयत मा तर्जुमा तहरीर कीजिए। तालीम की अहमियत के बारे में इरशाद खुदाबंदी है, तुम में से जो लोग ईमान रखने वाले हैं और जिन्हें इल्म बख्शा गया है, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई एक हदीस बमा तर्जुमा बयान करें जिसमें तालीम की अहमियत पर जोर दिया गया हो। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तलबुल इल्मा तलबुल इल्मु फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। तर्जुमा है इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माशरे और तालीम के ताल्लुक़ को 5 नुकात में वाज़े करें। ये भी आपने 1 2 3 4 5 तक नंबरिंग करके फिर लिखते जाना है। पहला पॉइंट है निज़ाम में तालीम बराह रास्त माशरे के मसाइल और ज़रूरियात से मुतासिर होता है। नंबर 2, तालीम की अहम ज़िम्मेदारी है कि वो अपने माशरे की खसूसियात को पेश नज़र रखते हुए इसको मतलूब अफराद फ़राहम करे। नंबर 3, तालीम के ज़रिए इंसानी वहदत, माशरती मुसावात और रवादारी की बुनियाद पर माशरे की तश्कील की जाती है। नंबर 4 पॉइंट लिखना है आपने माशरे की तामीर इस्लामी अखुत व भाईचारे की बुनियाद पर करने के लिए नज़रिया तालीम के साथ साथ अमली तरबियत देना ज़रूरी है। नंबर 5 पे आपने लिखना है तालीम अफराद माशरा में इज्तमाही ज़िम्मेदारी का शऊर उजागर करती है। फिर लास्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट आता है, वो है तालीम का मुआशी फ़ायदा क्या है। तालीम के नतीजे में मौश और रिज़्क़ के वसाइल की दरियाफ्त होती है, इंसानों के लिए बेहतर सहूलियात और आसाइश का सामान मुहैया होता है, ज़राए मवासलात, ज़राए अबलाग और ज़राए आमदोरफ्त की तरक्की तालीम ही की मरहून मिन्नत है। तालीम के ज़रिए अफराद माशरा की मौशी हालत बेहतर होती है, इन्हें रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आते हैं जिसके असरात आम अफराद माशरा के साथ साथ पूरे माशरे की इज्तमाही और कारोबारी ज़िंदगी तक पहुँचते हैं।
फिर हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तालीम का मफ़हूम वाज़ेह करें, तालीम की अहम बुनियादें कौन-कौन सी हैं, किसी एक की वज़ाहत करें। ठीक है, पहले आपने तालीम की इसमें तारीफ़ लिखनी है, बुनियादों के नाम लिखने हैं और फिर आपको जो आसान लगेगा फिर आपने उसको डिटेल में लिख देना है। इस्लामी नज़रिया हयात से क्या मुराद है? तालीम का इस्लामी तसव्वुर वज़ाहत से तहरीर करें। इसमें अब आपने तालीम का जो नज़रिया हयात है वो लिखना है और उसके बाद आपने इसमें इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं ना, इस्लामी नज़र हयात के हकीकी इक़्तिदार आला है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, खुदा का नाइब, तौहीद और रिसालत। ये मैं हेडिंग्स बोल रही हूँ, ये पॉइंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है आपकी बुक में, वो आपने इस तरह से लिख देना है। ठीक है, और फिर हमारे इसी में आ जाता है तालीम का इस्लामी तसव्वुर जो है वो वजाहत करें। उसमें हकीकत असलिया, हकीकी ज़रिया इल्म, कायनाती निज़ाम, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, रज़ाई इलाही, रहबानियत की ममानियत, आखरत मुस्तकिल ठिकाना, इस्लाम के बुनियादी तसव्वुरात, ये सारा आपने इसके अंदर डिस्कस करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, इस्लाम ने तालीम की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया है, कुरान और हदीस की रोशनी में बहस करें। ये जब हमने लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये वही दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तालीम की फ़लसफ़ाना बुनियादों के बारे में मुफस्सल तहरीर करें। मुफस्सल का ये मतलब होता है कि आपने सारी बुनियादें ही कवर करनी हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा यानी शॉर्ट कर करके आपने जो है ना बताना है, लेकिन आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो वो आपने इसके अंदर डिटेल लिख देनी। नफ्सियात तालीम के लिए कौन सी बुनियादें फ़राहम करता है, वजाहत करें। नफ्सियात से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपने बताना है कि तालीम की नफ्सियाती बुनियादें, तालीमी नफ्सियात के बारे में बताइएगा। इल्म नफ्सियात और तालीम के हम आपस में क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, ये पॉइंट्स की फॉर्म में दिया होगा, ये आपने इसके साथ लिख देना है। तालीम की मौशरती बुनियादों पर बहस करें। तो इसमें पहले तो आपने मुआशरे का मफ़हूम लिखना है, फिर मुआशरा और तालीम का क्या ताल्लुक़ है, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर देना है। ज़राए इल्म कौन कौन से हैं, तफसीलन लिखें। तो फिर आप इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखेंगे, ज़राए इल्म कौन कौन से होते हैं वो आपने बताने हैं पहले तो पॉइंट्स की फॉर्म में, और उसके बाद फिर आपने उनकी जो डिटेल जो है वो लिख देनी है। अब ज़राए इल्म में आपने हवासे खमसा बताना है, अक़ल बता दीजिएगा, असनाद, वजदान। ठीक है, वजदान में आपने फ़ितरी इल्हाम है, दिमागी ताकत है, अखलाकियात आ जाता है, इसके बाद वही आ जाता है, ये सारा आपने बताना है। और लास्ट में ज़रूर बताना है कि सबसे जो ऑथेंटिक जो है ना जो ज़रिए इल्म है वो कौन से वाला है। फिर इसके बाद है तालीम के फ़वाइद कितनी किस्म के हैं, वजाहत करें। फिर आपने बताना है कि तालीम के जो फ़वाइद हैं वो कौन कौन से हैं, पहले तो आपने ये बता देना है। ठीक है, आपने बताना है कि जो तालीम के फ़वाइद हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के हो सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास आ जाता है समाजी फ़वाइद हैं, मुआशी फ़वाइद हैं, माशरती फ़वाइद हैं, सियासी फ़वाइद हैं। फिर इनको आपने शॉर्ट शॉर्ट करके लिख देना है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग, और इस तरह से भी बन सकता है कि किसी एक जैसे सियासी फ़वाइद क्या है, सिर्फ इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको इस तरह से भी प्रिपेयर करना है। तालीम के मुआशी फ़वाइद क्या हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तालीम के समाजी फ़वाइद क्या हैं, इनकी वजाहत करें, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसी तरह से तालीम के अखलाकी फ़वाइद क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से आपने कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन तो बुक में दिए हुए, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं अगर आपको क्लियर ना हो रहे हो तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं इसके आपको इमेजेस जो हैं वो सेंड कर दूँगी, इसके आंसर्स के इमेजेस। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।